सोनम वांगचुक पर दिल्ली पुलिस ने भी बयान दिया। क्या कहा वो आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है। डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल ले गए। वांगचुक की सेहत बिगड़ती जा रही थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया। एक पोस्ट भी किया गया, जंतर मंतर जल्द खाली करें प्रदर्शनकारी। तो एक तरफ प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, और दूसरी ओर ये बात पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई है कि इस पूरे एरिया को खाली कर, जंतर मंतर को जल्द प्रदर्शनकारी खाली कर दें। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा गया ये आप सुन रहे थे। जितेंद्र हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जितेंद्र, अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि दीपके का बयान भी सामने आया था, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब वो अनशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और 20 को जो मार्च होने वाला था 20 जुलाई को, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो आगे की रणनीति अब क्या होने वाली है, क्योंकि सोनम वांगचुक की हालत को देखकर तो यही लग रहा है कि वो जल्द ही वापस नहीं लौटने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसके तुरंत बाद ही इसी स्टेज के ऊपर जो दीपके थे वो तुरंत पहुंचे, माइक अपने हाथ में लिया और उन्होंने घोषणा की कि अब वो खुद अनशन पर बैठेंगे। और अब इस वक्त जो दीपके हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा 3 अन्य लोग आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, उनके साथ अनशन पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की कोई भी फोर्स इस वक्त कहें तो जंतर मंतर, जहां पर ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके आसपास यहाँ पर कोई भी तैनाती नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती है, वो भी यहाँ से बाहर की तरफ। तो दिल्ली पुलिस का जो मेन मोटिव था वो ये था कि किसी तरीके से सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत को देखते हुए उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। और यही वजह थी कि आज सुबह दिल्ली पुलिस को इस तरीके का एक्शन लेना पड़ा और उन्हें यहाँ से सोनम वांगचुक को ले जाकर सीधा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन साथ ही जो हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं प्रगति, उनका कहना है कि ये जो स्टेज है या फिर जो 20 तारीख का इन्होंने आह्वान किया हुआ है पार्लियामेंट मार्च का, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस अपनी एक अलग से रणनीति तैयार कर रही है, ताकि जो सत्र शुरू होगा संसद का, उस दौरान किसी भी तरीके का कोई भी क्योस पैदा ना हो सके, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने। तो उसको लेकर कोशिश यही होगी दिल्ली पुलिस की कि जो ये धरना प्रदर्शन जहां पर चल रहा है जंतर मंतर पर, इन तमाम प्रदर्शनकारियों को यहीं तक कन्फाइन करके रखा जाए। जी बिल्कुल जितेंद्र, और हालांकि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से यह अपील कर रही है कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं उसको खत्म करें। लेकिन सोनम वांगचुक के वहां से हटने के बाद वहां पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और अलग अलग पार्टीज के नेता भी, जिसमें वृंदा करात और योगेंद्र यादव है, वो मंच पर पहुंच रहे हैं और आगे इस अनशन को दीपके कंटिन्यू करते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, सोनम वांगचुक पर शरद पवार बोले हैं, हमारी पार्टी वांगचुक के साथ खड़ी है, आगे भी चलता रहेगा ये आंदोलन, वांगचुक पर कार्रवाई लोकतंत्र पर प्रहार है। या सगळं शैक्षणिक चळवळीमध्ये माणसांच्या गरजे जबाबदारी होती, ही जबाबदारी त्यांनी काळजीपूर्वक हाताळली नाही आणि त्याचा परिणाम हजारो मुलांना त्यांचा भवितव्यावर अडचणी आहे। ही मागणी केली, पण केंद्र सरकार त्याच्याकडे वड्याची भूमिका घेत होतं। शेवटी त्याची मागणी यावरच प्रश्न नव्हता। लोकशाही मोडण्याचा प्रयत्न हे भाजप सरकार करते असं वाटत नाही। सरळच आहे ना, असं की मागणी जास्त होती। तो अब अलग अलग पार्टीज भी सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके को उनका समर्थन करती नजर आ रही है। एक बार सीधा धर्मेंद्र प्रधान के घर का रुख करते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रजनीश रंजन मौजूद हैं। रजनीश, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, क्या कोई मीटिंग, क्या कोई स्ट्रैटेजी, क्या कोई प्लानिंग धर्मेंद्र प्रधान के घर पर आपको नजर आ रही है? और जिस तरह से ये लोग सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको कहीं से भी सरकार दबाव में नजर आ रही है?
देखिए, जैसे ही सोनम वांगचुक को सुबह जंतर मंतर से हटाया गया, तुरंत दिल्ली पुलिस ने धर्मेंद्र प्रधान के घर और उनके आसपास का जो पूरा एरिया है उसको एक तरह से सैनिटाइज कर दिया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस को इस बात की आशंका है, अंदेशा है कि सोनम वांगचुक को जबरन हटाए जाने के बाद जो लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी कहीं यहाँ पर ना आ जाएं, क्योंकि जब नीट परीक्षा का लीक का पूरा मामला अपने चरम पर था, उस वक्त भी 2 बार यहाँ पर छात्र पहुंचे थे, प्रदर्शन करने की कोशिश की थी और उनको वहां से हटा दिया गया था। और यही वजह है कि पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और यहाँ पर जो तैयारी है उसको देखकर लगता है कि पुलिस यहाँ पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम जो गाड़ियां हैं, जो वैन हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, उसमें जवान बैठे हुए हैं। बाहर भी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल रजेश, संभावना यह है कि शायद प्रोटेस्टर्स जंतर मंतर से निकलकर धर्मेंद्र प्रधान के घर पर आ सकते हैं और इसीलिए वहां पर न सिर्फ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बल्कि बैरिकेड्स भी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शालिनी, जितेंद्र, रजेश, आप सभी का। नजर बनाकर रखिए और एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा।